अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं मुल्तान की एक फ्रूट रेडी वाले के पास। लेकिन ये सिर्फ एक आम रेडी वाला नहीं है, ये एक केमिकल इंजीनियरिंग की कहानी है जो मजबूरी में यहाँ खड़ा हुआ है। पिछले 22 साल से ये यहीं खड़े हैं क्योंकि जॉब ने इनका साथ नहीं दिया। ये भाई यहाँ पर काफ़ी किस्म के फ्रूट्स लगाते हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से इनका खर्चा डबल हो चुका है। जो किराया लगाकर ये मंडी से माल अपनी रेडी तक लाते थे वो अब 200 से 600 रुपये हो चुका है। पहले जो इन्वेस्टमेंट 10 से 20 हज़ार रुपये होती थी, अब वही इन्वेस्टमेंट 30 से 40 हज़ार रुपये हो चुकी है। आज हम इस रेडी वाले की पूरी कहानी को देखते हैं। हर बंदा रेडी तो लगा रहा है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि भाई लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो आज इनसे पता करेंगे एक रेडी में क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या नुकसान है। इस टाइप के सवालात करेंगे इन भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, आपको कितना अर्सा हो गया इस रेडी को लगाते हुए? सर मैं पहले सब्जी बेचता था, मैं फ्रूट लगा रहा हूँ इस काम के मुझे तकरीबन 25 से 30 साल हो गए। 25 से 30 साल हो गए, सही। तो आपने जो ये रेडी लगाई हुई है, ये आपकी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। दुकान पीछे ले रखी है, ये रेंट पे है। ये रेडी मेरी अपनी है। सही। यहाँ पे चौक में क्या रेंट चल रहा है? तकरीबन 40 से 50 हज़ार पर रेंट चल रहा है। यानी कि आप इसी रेडी में से कमा के रेंट भी दे रहे हैं? जी जी, रेंट भी दे रहे हैं। आजकल जो पेट्रोल का यानी कि रेट बढ़ा है, जी जी, उस वजह से आप भी यानी कि मुतासिर हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह मुतासर हुए हैं। खाएं या पेट्रोल डालें गाड़ी में, वो इस वजह से काफी फर्क पड़ा है कारोबार पर ना। यानी कि पेट्रोल महंगा हो गया तो फ्रूट के रेट भी ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा हो गया। आप ये माल कहाँ से लेके आते हैं? हम ये माल मंडी से लेकर आते हैं। सही, मंडी से, मुल्तान की मंडी से? जी जी, मुल्तान की मंडी से। सही। तो मतलब आप ये जब माल लेने जाते हैं क्या टाइम होता है, यानी कि वो दोपहर के वक्त ये बोली लगती है या शाम को बोली लगती है? नहीं, कुछ ऐसे आइटमें हैं जैसे ये तरबूज हो गया, सेब हो गया, खरबूजा हो गया, ये इसकी बोली होती है शाम को। सही। कुछ ऐसे आइटमें होते हैं जो केला वगैरह हो गया या अमरूद हो गया या गर्मा हो गया, इसकी बोली होती है सुबह, फिर वो सुबह फिर मिल जाते हैं। सही। यानी कि मंडी से होलसेल से माल लेके आते हो आप? जी जी। अच्छा, ये आपने पूरी रेडी पे काफी ज्यादा फ्रूट्स लगा के रखे हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अगर यानी कि मिक्स फ्रूट लगाने हो पूरी रेडी पे? जैसे ये इतनी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सही। यानी कि अगर 50 हज़ार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना कमा लेंगे अगर 50 हज़ार का फ्रूट लेके आए तो? 50 हज़ार रुपये का फ्रूट लेकर आए तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये, अगर सारा बिक जाए तो 3 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट है। सही। और इसमें टाइमिंग क्या होती है, यानी कि सुबह से शाम तक? 7 बजे जाते हैं मंडी तो रात 10-11 बज जाती है सेल करते हुए। सही। क्या रेट चल रहा है आपके, यानी कि जो आपने आइटम लगाए हुए हैं जी जी, इनका आप बता दें। अमरूद का क्या रेट चल रहा है? अमरूद 150 रुपये किलो है। ये आड़ू आज पहले दिन लेकर आया हूँ, आड़ू नया फल आ गया है। सही। तो ये क्या रेट है? ये तकरीबन 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा, 300 रुपये किलो है। और ये तरबूज 60 रुपये किलो, और ये 200 रुपये किलो। तो मतलब कि ये पीछे से किस रेट पे आता है? होलसेल जो रेट होता है वो तो घड़ी का हिसाब होता है ना? ये मार्जिन हम तकरीबन किलो के पीछे 20-30 रुपये रखते हैं। और ये खरबूजा पड़ा, और ये गर्मा पड़ा खरबूजा। खरबूजा क्या रेट आपको मिला है घड़ी के हिसाब से? आज थोड़ा सा तेज था, सिंध से आ रहा, सिंध में ज़रा माल कम हो गया, उसकी वजह से इसका थोड़ा सा रेट बढ़ गया। सही। अच्छा, उसके बाद अब करोड़ पक्का मैसी का आना शुरू हो गया, वो ज़रा उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी सिंध के खरबूजे की वैल्यू होती है। सही। तो इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा है। 120 रुपये किलो मंडी का रेट है आज का, और हम 140-150 रुपये किलो सेल करते हैं। सही। यानी कि आप इकट्ठा माल लेके आते हो, 1-2 दिन में सेल हो जाता है सारा? हाँ जी, बिल्कुल। यानी कि अच्छा प्रॉफिट है, लोगों को आप कहेंगे कि आप लगा सकते हो काम? बिल्कुल, जो पढ़ा लिखा है, हालांकि मैं अपनी तालीम केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, सही। जो बेरोजगार ना होने की वजह से मैंने फिर ये काम शुरू किया। यानी कि आपने अच्छी खासी पढ़ाई की, उसके बावजूद भी आपने रेडी लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब जो नई नस्ल नौजवान आ रहे हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया किया जाए, उनको तालीम दिलाई जाए जो अच्छा माशरा और मुल्क के लिए बेहतरी काम कर सकें। अच्छा, MD वाले भी आपको तंग करते हैं कि नहीं? बिल्कुल तंग करते हैं। और कभी मतलब कि हुआ आपका चालान वगैरह? बिल्कुल हुआ है। पैरा फोर्स वालों ने मेरा 3-4 दफ़ा चालान किया है, मैंने उनको पे किया, ऑनलाइन पे किया मैंने। सही। तो उसकी बिना पे जब वो आते हैं MDA वाले तो मैं आगे पीछे कर लेता हूँ। यानी कि रेडी, ये तो फिर खतरनाक काम हो गया ना कि आपने एक मेहनत की, रेडी लगाई, वो चाहें तो रेडी उल्टा कर रेडी लेके चले जाते हैं, ऐसे भी तो होता है? ऐसे होता है,
जब उनके हाथ आ जाए तो वो नहीं छोड़ते, वो ले जाते हैं। सही। तो ये रियायत नहीं देते वो। उनसे बचने का कोई तरीका भी बता दें। बस बचने का तरीका ये है कि जो वो आ रहे हैं अपना सामान क्लोज करके आके ले जाते हैं। यानी कि जगह अगर clear वो कर- आ रहे हैं तो रेडी भगा के ले जाओ भाई। हाँ जी, मतलब जहाँ पे अच्छी जगह हो छुपने की वहाँ पे ले जाओ। हाँ जी, सही। जब वो चले जाए फिर वापस आ जाओ। वापस आ जाए। यानी कि आपको पता चल जाता है कि वो आने वाले हैं। नहीं, हलचल मच जाती है, शोर मच जाता है कि आ रहे हैं। तो यानी कि इसमें रिस्क भी है, प्रॉफिट भी है, नुकसान भी है। हाँ। जिस दिन पैरा फोर्स वाले आ गए उस दिन तो नुकसान है। जी जी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट करें तो 3,000 रुपये आपको बचत होगी। तो अगर पैरा फोर्स वाले आ गए तो वो तो गए। हाँ वो भी 500,000 रुपये का चलान कर देते हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। रेडी वालों को थोड़ी सी रियायत दी हुई है उन्होंने, मेहरबानी है उनकी। तो आप अपना ये जो सामान है ये रिक्शे पे लेके आते हो। बिल्कुल अच्छे पे लेकर। यहाँ से मंडी कितनी दूर है आपसे? मेरे से यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, 2 या 3 किलोमीटर। तो जब आप वहाँ से माल लेते हो तो यहाँ पे आने तक का किराया कितना होता है? पहले देता था 200-250, अब 500 रुपये मार्क कर दिया उन्होंने, डबल कर दिया किराया। यानी कि पेट्रोल की वजह से रेट उन्होंने भी डबल कर दिया। सही। तो आप आजकल की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो घर में पड़े हुए हैं, काम शाम नहीं कर रहे? अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको हिम्मत दे कि कुछ ना कुछ काम के लिए बाहर निकलो। आप बाहर निकलोगे, अल्लाह पाक मदद करता है। जब आप घर से बाहर ही ना निकलो, मेहनत ही ना करो तो फल भी नहीं मिलता। अच्छा, आपकी ये जो लोकेशन है ये क्या है ये भी बता दें लोगों को। मेरी लोकेशन चौक कुम्हारा वाला मेन बाजार में